हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू क्लिक गुरुजी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले इंटीग्रेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंटीग्रेशंस के बारे में। इंटीग्रेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और साथ ही आप एक कैलकुलस का पेपर पढ़ते होंगे, उस पर इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो इंटीग्रेशन हम अगर देखें तो 11th क्लास में एक बिगनिंग चैप्टर होता है हमारा, और इसकी जो शुरुआत होती है वो हमारी, जैसे आपके लिमिट डेरिवेशन कैलकुलस की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होती है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियबल। और 12th क्लास में अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रल सब पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशिएट इक्वेशन। तो दोनों में इनका कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप अगर 12th में हैं तो आपके लिए नीड है। इसके अलावा आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, टीजीटी, पीजीटी, केबीएच, डीएस ट्रिपल वी, जीआईसी, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम, यूपीएससी वगैरह, इन सभी में इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेन यहाँ पे हम बात जो करने वाले इंटीग्रेशंस की आज, वो सिर्फ इसलिए बात नहीं करने वाले हैं कि आपने से उसको किया और उसको यहीं पे रोक दिया। हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि इसका यूज़ आखिर होता क्यों है और ये इंटीग्रेशंस की ज़रूरत हमको पड़ी क्यों। तो सिंपल सी बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशंस की। पहले इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव फंक्शन, मैंने इसमें जो की पॉइंट है उसको मैंने एक अलग कलर से डिफाइन कर दिया है। एक प्रोसेस होता है जो फाइंड करता है एंटी डेरिवेशंस को। इट इज़ अ स्मॉलर वे टू ऐड द स्लाइस टू मेक अ होल। देखिए, जैसे कि आप डिफरेंशिएटर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफरेंस करना, मतलब चीज़ों को डिफरेंट करना, अलग अलग करना। बल्कि इंटीग्रेशन में होता है चीज़ों को ऐड करना, इनको इकट्ठा करना, एक जैसा करना। जैसे सम कोई होता है ना, कि चीज़ की सम जो वैल्यू होती है वो हम ऐड करते हैं, जैसे 1 2 3, है ना। फिर आपने सिंबल भी देखा होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो इस टाइप से इंटीग्रेशंस का यूज़ होता है। एंड द इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए अब व्हाट इज द यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन। इसका यूज़ कहाँ होता है इंटीग्रेशंस का। जैसे कि आपने देखा होगा सर्किल, आपने देखा होगा एक रेक्टेंगल, और आपने देखा होगा ट्रायंगल्स। तो सिंपल देखिए, जैसे ये जो चीज़ें होती हैं ये कंप्लीट हैं। आप अगर देखो सर्किल देखो अपने आप में पूरा फिल है, पूरा भरा हुआ है। आप अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं, देखिए ये भी पूरा फिल कंप्लीट है। ट्रायंगल देखो ये भी पूरा फिल है। तो इसमें ज़रूरत पड़ी कहाँ, हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो, जैसे आपका वॉल्यूम, एरिया, ये सब चीज़ें को हम बेसिकली नीड पूरी कर देते हैं। बट जैसे अब आपके पास ये आ गया एक फिगर, एक ग्राफ देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मेन बेसिकली क्या है, आपने देखिए पूरा आपने कंप्लीट, अगर आप देखो उसको तो यहाँ पे चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखो ये पूरा तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे कुछ गैप है। देखिए ये जो गैप आ रहा है ना आपका, ये जो है ना, ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये कंप्लीट, तभी तो इसको फिल करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी कि हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे कि ये सब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाए। अब जैसे ये ग्राफ एक बना हुआ है, देखिए यहाँ चीज़ें ऊपर निकल लेंगे, वो तो मैटर करता है। बट देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो, यहाँ पे जो चीज़ें ना इनकम्प्लीट है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे पेन चला रहा हूँ मैं, ये देखिए ये गैप है। इस गैप को पूरा करने के लिए ही हमें इंटीग्रेशंस की नीड होती है, और हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आज आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या सिर्फ आपके एग्ज़ाम तक ही होती है। इंटीग्रेशन हमारे लिए सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं होती है, इसका हमें रियल लाइफ में काफ़ी जगह हम इसका यूज़ करते हैं, और पर डे कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राफ में इसका यूज़ हम करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये एरर है, ये ऐसे ऊपर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इनको कैसे को कंप्लीट करना है, ये सब हमारे इंटीग्रेशन में हम आपको कवर करने वाले हैं। सो अब देखिए, अब बात करते हैं कि अभी हमने कहा कि आप इसको रियल लाइफ में कैसे जोड़ेंगे। हम बात करते हैं कि इसको आप रियल लाइफ में कैसे जोड़ेंगे। तो रियल लाइफ में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं,
हम करने वाले हैं, जैसे कि एग्जांपल आपने लिया पेन ड्राइव, क्या लिया आपने, पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव का इससे क्या मतलब, आप बोलोगे पेन ड्राइव का इस रियल लाइफ से क्या मतलब, इंटीग्रेशन से क्या मतलब, मतलब है, मतलब ऐसे हैं कि आप सपोज करिए आपकी जो पेन ड्राइव की जो स्टोरेज है वो 64 GB है, राइट, 64 GB है। अब आप जो भी आप डेटा, मान लिया आपके पास जो डेटा है वो 64.6 GB का है, राइट। तो आपकी जो मेमोरी है ना वो कितनी, 64 है। तो डेटा जब कन्वर्ट होगा तो कितना होगा, 64 तो होगा, इससे ऊपर तो होगा नहीं, इससे कम तो हो जाएगा लेकिन इससे ऊपर नहीं होगा। तो जो स्टोरेज है ना, मैंने आपको बोला था ना, अभी जो हम ग्राफ हम लोग जैसे यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे जो ग्राफ बीच में रह गया, ठीक है, तो उस ग्राफ को जो हम जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं ना, तो उसको फिल करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशंस का हमने यूज़ किया। अब जैसे सपोज एग्जांपल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या करते हैं, जब भी कोई घर बनाते हैं, जब भी कोई ऐसे घर बनाते हैं, कोई फ्रेम बनाते हैं, तब उसमें अलग अलग तरीके से चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं, उसको जोड़ते हैं, हर चीज़ का कनेक्ट करते हैं। लाइक जैसे कि आपका फ्लोर, आपका फर्श पड़ा है, ठीक है, आपको फर्श पे एक दीवार उन्होंने खड़ी करी, अब भी देखो सम कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों से, उससे हुआ तो उन्होंने कोई पिलर खड़ा करा, उससे कोई बीम डाला, ऐसे करते करते एक छत तैयार कर दी, वहाँ से जीना लेके चले गए। तो हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, जब कनेक्ट कर रहे हैं तभी तो इसमें इसका यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी चीज़ बनाते तो ऐसा था नहीं कि एक दीवार यहाँ खड़ी कर दी, आधा काम यहाँ कर दिया, तो इनका कोई गैप ही नहीं बनना है, इनका कोई सिमिलर चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इससे कोई भी चीज़ हमारी कंप्लीट नहीं होती है, कोई ना कोई किसी चीज़ से कनेक्ट होती है। अब बात करते हैं रोड ऑफ एरिया। जब भी रोड ऑफ एरिया मतलब कोई भी जब रोड बनता है तो ऐसा को ना सिर्फ सिंपल रोड डाल देते हैं, तो उसको हर तरीके से उसको चेक करके उसको बना के उसको एक एक फ्रेम तैयार कराया जाता है, उसके गैप को पूरा कराया जाता है कि जैसे कि मान लो एक 4 लाइन पड़ा, ठीक है, 4 लाइन रोड पड़ा, तो उनको पता नहीं बीच में डिवाइडर डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस डिवाइडर को जब डालेंगे तो यहाँ से इसके डिस्टेंस और यहाँ से इसके डिस्टेंस सब मिला के इसका बीच का फ्रेम तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के 3 लाइन डाल दी, यहाँ की 4 लाइन तैयार कर दी। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या करते हैं, आपने देखो जो तार दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको मैप पे दिखाई दे रहा होगा एक वायर है, तो जो वायर है ना बीच का कनेक्शन जो जोड़ते हैं ये लोग, ये जो कनेक्शन तार जो जोड़ते हैं, तो इसका एक डिस्टेंस तय कर लेते हैं कि यहाँ पे बीच बीच में इतनी दूरी पे एक पिलर खड़ा करना है इनको, और यहाँ से इसकी बिल्कुल सिमिलर दूरी से इसे करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे कि इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जैसे कि तार जोड़ दिया और एक तार छोड़ दिया बहुत दूर, तो तार क्या होगा, लटक जाएगा, लटक जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए ये हर एक डिस्टेंस पे चीज़ों को ऐड ऑन करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, जहाँ ऐड करेंगे वहाँ पे इंटीग्रेशंस का यूज़ होने वाला है। आपकी बात समझ में आ रही है ना। अब इसका मेन चीज़ देखिए, अब जब हमने क्या स्टार्ट कहाँ से किया था, उसको सिक्वेंस सीरीज से स्टार्ट किया था, आपको याद हो, एक सिक्वेंस सीरीज में आपको सिंबल मिला था इस टाइप का, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सम भी बोल देते हैं, सिग्मा भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम बोल देते हैं इसका। और 11th क्लास से सिक्वेंस से ये हमको मिल गया था। बेसिकली जो होता है इंटीग्रेशन इज कंटिन्यूस समेशन होता है। देखो ये होता है ना समेशन, या सिंबल या सिग्मा समेशन हम बोलते हैं, सम करना, किसी भी चीज़ को सम करना। अब जब आप सम करते हो तो आपको ना यहाँ पे एक सिंबल मिलता है आपको, जब बाद में इंटीग्रेशन, आपने क्या कहा था, सम करते हैं, क्या करते हैं, सम करते हैं, है ना। सम में क्या मिल लिया हमको, एस मिल लिया है। अब एस से थोड़ा सा एक स्टाइलिश फॉर्म ऐसी बन गई, ठीक है, एक एस की स्टाइलिश फॉर्म ऐसी बन गई। तो इससे क्या हुआ कि ये एक इंटीग्रेशन का सिंबल तैयार हो गया हमारे पास, इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। और इसमें अगर लिमिट लगी होती है ए टू बी तो इसको बोलते हैं लोअर इंटीग्रेशन, मतलब एंड पॉइंट बोलते हैं ना अपर इंटीग्रेशन। और ये होता है हमारा फंक्शन एक्स डी एक्स। अब ये जो लिखा है ना आपका एफ एक्स डी एक्स, कैपिटल एफ डी एक्स जो लिखा है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। ये नाम ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेंड बोलते हैं इसको, ओके। अब जैसे डिफरेंशिएट में आपने किया होगा एक्स का स्क्वायर, और जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या हो जाता है इसका 2x, कैसे होता है वो भी बता देंगे आपको अगर आपको नहीं मालूम होगा तब। अच्छा, बेसिकली इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्म में अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएट, जो कि मैंने आपको शुरू में बता रखा था अभी। अब वाई वी आर यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन, इसका यूज़ करते क्यों है, इसका सिर्फ 2 जगह यूज़ करते हैं। एक तो हम करते हैं कर्व एरिया में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इस टाइप से फॉर्म जो होती है कर्व एरिया, या ऐसे होगा इस टाइप से कर्व में एरिया में होगा, या अननोन एरिया, जो एरिया आपको मालूम नहीं था। जैसे कि मैंने आपको फिर बताया था कि यहाँ पे आपका ऐसे बोलना, अब आपको पता को ना कि अननोन एरिया यहाँ पे, अभी जो बीच में गैप बननी है, ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये इन सबको पूरा करने के लिए, तो इन 2 चीज़ों में ही इसका यूज़ होता है, इसके अलावा किसी उसमें यूज़ नहीं होता है एज अ एकेडमिक में। मेंशन 2 डिफरेंशियल टाइप ऑफ द इंटीग्रल
इन मैथ, जैसे कि इंडिकेशन इज वन ऑफ द टू मेन कॉन्सेप्ट मैथ एंड इंडिकेशन असाइन द नंबर ऑफ द फंक्शन एंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ, एक तो होता है इंटीग्रल, एक होता है देखो डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। सॉरी, अब यहाँ पे देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, आप सिंपल देख लो बस, आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा, ये दे रखा सिंबल से। अब जो होता है इनडेफिनेट क्या होता है, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है, और डेफिनेट में क्या होता है डिफाइन करना होता है, मतलब उसको उसमें लिमिट लिखी होती है A to B, बस इतना होता है, इसके अलावा कुछ जिसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको इससे हम डिनोट करते हैं। तो सिंपल सी बात आती है कि इंटीग्रेशन सिंबल कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, इस टाइप के सिंबल से करते हैं। एलिक्विड एस कितना होता है, ये सिग्मा या समेशन भी उसको हम बोलते थे। ऑन द डिफाइंड इंटीग्रल एबव द बिलो द समेशन सिंबल आर द बाउंड्रीज ऑफ द इंटरवल A to B, बाउंड्रीज A to B लिमिट होती है हमारी, एंड द नंबर ऑफ द A एंड B द एक्स वैल्यू आर द कॉल्ड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एज अ लोअर लिमिट, ठीक है, मेन दो चीज़ होती हैं इसमें, एक तो लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी, इसके अलावा कोई और लिमिट नहीं होगी। देखिए जैसे कि ये आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कुछ डिफरेंशिएट के भी फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको याद रहे, और वैसे तो आपके पास होंगे। तो सिंपल होता क्या है, पहले ही फॉर्मूले समझ जाते हैं, d/dx x/n दे रखा है तो n पहले आ जाता है, ये वाला है ना, एंड x/n-1। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, चीज़ें मैंने कहा ना डिफरेंशिएट में माइनस होंगी, इसमें ऐड होंगी, बस इतना तो फ़र्क है, इसमें माइनस होंगी इसमें ऐड होंगी, इसमें माइनस होंगी इसमें ऐड होंगी, बस इतना चलता रहेगा, बाकी चीज़ें हमारी लगभग सेम होती है। लेकिन इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जब आप याद कर लेंगे तभी अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा माइंड में आपके हौच पच होता है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, कि अगर आपको जैसे जहाँ देखो स्टार बना हुआ है ना, इस टाइप के फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाए ना, तो आप यकीन मानना जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा आप इसको देखते ही आंसर देखा लोगे और जल्दी से आंसर निकाल लोगे। दिक्कत कहाँ आती है, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, लेकिन अगर फॉर्मूले आपको मालूम है तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन x², तो सिंपल सा क्वेश्चन है x² और dx। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, अभी ध्यान रखना, एक तो आप उसको हमेशा तरीके से लिखना, हमेशा इक्वल के नीचे इक्वल लगाना, यहाँ लिखा आपने x³ अपॉन 3 प्लस c, और c लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। जब भी कभी क्वेश्चन करें तो हमेशा इक्वल के नीचे इक्वल लगा के करेगा, जिससे ताकि क्वेश्चन का तरीका सही हो। जैसे कि फॉर्मूला भी आपका क्या होता है, यही तो होता है ना, आपने करा x⁻n+1 अपॉन n+1, थोड़ा सा पेन दिक्कत कर रहा है, n+1 और प्लस c, ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, देख लीजिए ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये लिखा हुआ आपके पास, इसमें इक्वल लगाया, इसे आप चाहे लेट कर लो, जैसे लेट कर लिया आपने, इसको चाहे y मान लो, जैसे भी आप करना चाहो, वरना कोई ऐसा इश्यू भी नहीं है। x² - 1 इन ब्रैकेट 4 + 3x और बाहर क्या लिखा हुआ है dx। सो इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये 4x², इसकी मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3x³, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 3x, और बाहर क्या लिखा हुआ है आपके पास dx इन ब्रैकेट, क्या बोलोगे उसको आप, इन ब्रैकेट। अब आप इसको सबका इंटीग्रेशन कर लो, तो एक बार 4 के रिस्पेक्ट में करोगे तो 4 तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा x³ अपॉन 3 प्लस 3 बाहर रखेंगे, x⁴ + 4 माइनस 4x - 3x² अपॉन 2 प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। यहीं छोड़ देना आंसर को, ज़्यादा एलसीएम लेके मत करना, वरना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। हाँ ये कर सकते हो कि पहले सबसे बड़ी पावर लिख लो, फिर से छोटी पावर, फिर छोटी पावर, उससे छोटी पावर, तो तरीके से भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, जैसे कि ये दे रखा है। अब एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या करा, इसको करो, इसकी पावर कितनी हो जाएगी x⁻³ अपॉन 3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि आपको इतना बेसिक आता होगा। 0 से लिमिट कितनी लगी, 3 प्लस सी। अब देखिए ये पहले क्या लगाएंगे, पहले अपर लिमिट लगाओ, कभी लोअर लिमिट मत लगाना, हमेशा पहले अपर लिमिट लगाते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रहेगा, 3 अपॉन 3, और लोअर में तो जैसे 0 लगाओगे तो वैसे ही 0 ही हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ प्लस होगा, इक्वल की इक्वल लगा लेंगे। ये कितना हो गया आपका, 1 3 गया, आपका बचा 9 प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर। सो बहुत ही बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन है जो आप इसको आसानी से कर सकते हो। और ये एक इंट्रोडक्शन था आपका। इस क्वेश्चन में जब भी कभी आए तो आप जैसे कि यहाँ पर ये लिमिट है ना, इसको थोड़ा ठीक से लिख लो पहले, एक्स का पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 होल पावर 2, और ये हो गया आपका dx। तो इसको ना लेट कर लो आप, हमने लेट कर लिया, एक्स की पावर 8 को हमने मान लिया t, तो ये हो गया x, इसका डिफरेंशिएट भी तो करना है, डिफरेंशिएट बेस बाय 2 x, तो ये हो गया 8x की पावर 7 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये x की पावर 7 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 8। ये हमने क्यों करा, ताकि हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई आपका 1/8 बाहर ले लेंगे, और इसको लिख लेंगे 1 प्लस टी का स्क्वायर, और कितना हो गया dt। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आप आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, जिससे पता लगे कि आपने यहाँ तक कितना कवर कर रखा है।